दोगुनी आमदनी हो तो गई, 4 लाख की चीज़ 8 की हो गई। और खाद कहाँ गया, ट्रैक्टर की कीमत कहाँ गई, बिजली की कीमत कहाँ गई। मजदूरी 200 रुपये होती थी, आज मजदूरी 500 रुपये है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने हिंदुस्तान को पीछे देखना चाहता होगा। मेरे हरियाणा में आइए, 2014 के बाद कहीं एक ईंट लगाई हो इन्होंने। तो भैया मीडिया बजा रहा है ना डंका, तो मीडिया बजा रहा है। लोग कहाँ, लोग तो भूखे मर रहे हैं, उसको कौन दिखाता भूखे को। गौ रक्षा का तो अपने घर पे पालो ना भाई, सरकार के पास इतने बजट हैं। गली में गाय, खेत में गाय, घर पे नहीं है गाय, कहाँ गए वो। अपराधी है, पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, उसका सहारा लीजिए, जो उसको सजा मिले कानून देगा, ना कि खुद ही। ये अखंड भारत बनाने वाले हैं। अरे भैया, इनसे अखंड भारत होगा क्या, इन्होंने तो खंड खंड कर दिया, अखंड नहीं है। और जो इसने जख्म दिए ना, वो तो पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगी। हम है ना अपनी जेब से ये 6 दे रहा है ना, हम इसको 18,000 रुपये देंगे। 78,000 रुपये, 80,000 रुपये थी, अब वो बढ़ के 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये हो गई पर व्यक्ति की। मैं तो अपनी किसानी की बताता हूँ, बाकी को छोड़िए। तो हो गई तभी तो मोदी जी कह रहे हैं ना आमदनी। तो वो कैसे हो गए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2014 में ट्रैक्टर की कीमत होती थी 4-4.5 लाख रुपए, आज है 8.5 लाख रुपए। डीएपी का कट्टा होता था 610 रुपये का, आज 1360 रुपये का है। पेस्टिसाइड जिसमें स्प्रे करते हैं, गुल्ली डंडा वगैरह की दवाई होती है, उसकी कीमत होती थी 350 रुपये के आसपास, 2014 में 300 रुपये के आसपास, आज वो 700-750 रुपये हो रही है। ये सब तो डबल हो गया। मुद्दा महंगाई का है। महंगाई नहीं, इनकम का भी तो है। अच्छा, अब 2014 कह तो रहे हैं इनकम डबल हो गई है इसलिए महंगाई बढ़ी है, देश तरक्की कर रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कैसे बढ़ी। हमारी दोगुनी आमदनी हो तो गई, 4 लाख की चीज़ 8 की हो गई, डबल तो हो गई। अच्छा, 2014 का आप धान का भाव निकालिए, 4,000-4,500 रुपये। अब 2023 का निकाल के देख लिए, आगे आने वाला। अब 2022 में क्या था, 3700-3800 रुपये। और खाद कहाँ गया, ट्रैक्टर की कीमत कहाँ गई, बिजली की कीमत कहाँ गई। मजदूरी 200 रुपये होती थी, आज मजदूरी 500 रुपये है। मिल रहा है 500 तो मिल रहा है, 200 तो हमें देनी पड़ती है ना कि लेनी पड़ती है। तो डबल हो गया ना। तो 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो उसमें देख लो हमने कितनी तरक्की कर ली है। 8 लाख का ट्रैक्टर भी खरीद लेते हैं उसमें, जो 4 लाख का मिलता था। दिहाड़ी भी डबल दे रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा, 400 की 500 दे रहे हैं। खाद भी डबल रेट पे खरीद रहे हैं, दवाइयाँ भी डबल रेट पे खरीद रहे हैं, बिजली भी डबल रेट पे। देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, आप बाधक बन रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उस पर भी आप दिक्कत हो रही है आपको। देखो, हमें देश, हम करें भाई सबसे आगे निकले। हमें जितना देश से प्यार किसान करता है, शायद ही कोई करता होगा। हालांकि मेरे देशवासी सभी देशभक्त हैं, मैं तो यही कहूँगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने हिंदुस्तान को पीछे देखना चाहता होगा। परंतु किसान दिन देखता ना रात देखता, गर्मी सर्दी धूप बारिश कुछ भी हो, हर मौसम अपने खेत में जाता है देश का पेट पालने के लिए। उसका बेटा सीमा पे खड़ा रहता है देश की सुरक्षा के लिए। तो और क्या चाहिए हमसे, ये बताओ सरकार को। 9 साल हो गए सरकार को, 10वां साल फिर में 2 कार्यकाल पूरे होने वाले हैं। काम कर रहे हैं तभी तो जीत करके आ रहे हैं ना। एक बार जीते फिर दोबारा फिर चुनाव जीते। नहीं, काम बहुत हो रहा है, टीवी पे हो रहा है, अखबार में हो रहा है, पर धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। वो पता नहीं हमारी आंखें खराब हैं या कोई और परेशानी है। धरातल पे हमें तो कोई काम नहीं दिखता। आप मीडिया बंधु हो, आप चले जाइए मेरे हरियाणा में आइए, दिल्ली का तो मैं नहीं जानता, मेरे हरियाणा में आइए, 2014 के बाद कहीं एक ईंट लगाई हो इन्होंने, या कोई हाईवे को छोड़िए, जो जितने भी लोकल देहाती रोड हैं, किसी पे एक बजरी डाली हो, कोई एक स्कूल, अनाथ आश्रम, मेडिकल, पुलिस स्टेशन, कुछ भी अगर एक निर्माण दिखा दोगे ना, तो हम अपने घर बैठ जाएंगे आंदोलन। काहे का डंका बजा रहा है, किस चीज में काम कर रहे हैं मोदी जी? तो भैया मीडिया बजा रहा है ना डंका, तो मीडिया बजा रहा है। लोग कहाँ, लोग तो भूखे मर रहे हैं, उसको कौन दिखाता भूखे को। अभी मोदी जी ने कहा कि लोग कह रहे हैं मोदी मर जा, लेकिन कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि मोदी ना जा, मोदी ना जा। भाइयों देखो, हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे विचार के भी होते हैं, बुरे विचार के भी होते हैं। जो विचार ज्यादा बढ़ जाएगा वो सत्ता पालेगा। तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, इस विचार के लोग ज्यादा हो गए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में देश को बांट दिया। दुर्भाग्य है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ा। अरे भैया, ये तो हिंदू राष्ट्र, जब भी तो हिंदुस्तान बोलते हैं इसको। पाकिस्तान या अफगानिस्तान तो कोई नहीं बोल रहा। इंडिया या हिंदुस्तान, यही तो है। और क्या बनाओगे, यानी कि मुसलमानों को देश से खत्म कर दोगे। ये नहीं होने वाला भैया कभी भी। देश बनाना चाह रहे हैं। अरे ये मेरा जैसा देश है ना, इसको वैसा ही रहना, तो ये स्वर्ग है हमारे लिए। पर इसको ऐसे ऐसे पापी लोग हैं ना जो, वो तो बता रहे हैं पीछे वाली दूसरे वाली पार्टी से खतरा है।
पार्टी से खतरा, मुसलमान से खतरा है। अरे भैया हकीकत तो ये है, 1857 का जब गदर होता है तब तक पूरा का पूरा हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। तो उस टाइम पर शासक कौन था? मुसलमान शासक था। हिंदू भी यहीं रहते थे, मुसलमान भी यहीं रहते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पे ऐसा कोई भी मारकाट से पहले, मतलब 47 के गदर से पहले ऐसा कोई भी झगड़ा हिंदू या मुसलमान में नहीं था। सब प्रेम से रहते थे। तो तब रहते थे। तो गाय के नाम पर भी जला दिया जा रहा, जिंदा नासिर जुनैद को हरियाणा में। आप भी हरियाणा से आ रहे हो? बिल्कुल, हम हरियाणा से आ रहे हैं। पर जो अंध भगत, गोबर भगत, मैं तो कहूँगा और भी गलत शब्द मेरे लिए उनके पास है, पर मैं बोल नहीं सकता मीडिया पे। उन लोगों ने हरियाणा को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। अगर इतने ही गाय के तैसी हैं, आप रोड पे निकलिए। पहले तो बात, आप गौ रक्षक थे, आप कह रहे हैं कि बदनाम कर दिया। गौ रक्षक है तो अपने घर पे पालो ना भाई। सरकार के पास इतने बजट हैं, गाय के लिए बजट लाओ, बनाओ गौशाला, उनके लिए चारा खरीदो। आप उन्हें अपराधी मानते हैं? बिल्कुल अपराधी हैं। गौ रक्षक नहीं होगा? अरे उनकी माँ मंडियों में ये घूम रही है पन्नी खाती, वो उनकी माँ नहीं है। वो जो उनको तस्करों के पास मिले वही गाय थी। रोड पे गाय, गंदगी के ढेर पर गाय, गली में गाय, खेत में गाय, घर पे नहीं है गाय। कहाँ गए वो? तो वो जो जलाया गया वो आपके हिसाब से गलत था? देखो, खुद ही कोर्ट बन जाना बिल्कुल कानून सम्मत देश में बिल्कुल मैं जायज़ नहीं मानता इस चीज़ को। अपराधी है, पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, उसका सहारा लीजिए। जो उसको सज़ा मिले कानून देगा, ना कि खुद ही आप कोई निर्णय लेके किसी की हत्या कर। महापंचायत हो रही है उनके समर्थन में, तो एक के बाद एक महापंचायत आपने तो देखा हरियाणा में हो रही है, आप ही के राज्य में। तो भैया मैं कह रहा हूँ ना, जिस विचार, जब तभी तो ये लोग राज कर रहे हैं। जिस बुद्धि के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, जिन एक विचार के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो सत्ता पालेंगे। वो फिर उनकी मर्जी है, कुछ भी करो। जब उनके ऊपर सत्ता का हाथ है। क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे की कुछ वजह बता सकते हैं? क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या सरकार बचा रही है या संरक्षण दे रही है? भैया बिल्कुल सरकार बचा रही है। जो सरकार के विरुद्ध जो लोग हैं उस पर देखिए, रात रात में एक्शन, CBI सब कुछ पहुंच जाता है। ठीक है। और जो इतने बड़े अपराधी हैं, इतना घिनौना अपराध किया उन्होंने, उन लोगों को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। कहाँ पाताल में चले गए या वो कहीं अंबर में खो गए। कह रहे हैं अगर पुलिस, राजस्थान पुलिस आई तो अपने पैरों पे आएगी, लेकिन अपने पैरों पे जाएगी नहीं, तोड़ दिया जाएगा पैर। ऐसा कभी हो सकता है क्या? सरकारी है पुलिस, को गुंडे तो वो है नहीं। अच्छा, स्टेट की परमिशन और राज्य सरकार की परमिशन और क्या नाम, जो थाना उनको लगता है उसकी परमिशन लेके आते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। दी जा रही है तो भैया यूँ तो फिर ये कहते हैं ना, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, ये खुद ही कर देंगे हिंदुस्तान के टुकड़े। जब राजस्थान की पुलिस हरियाणा नहीं आ सकेगी, हरियाणा की पुलिस वहाँ नहीं जा सकेगी, या यूपी नहीं जा सकेगी, पंजाब की यहाँ नहीं आ सकेगी, तो हो गया ना अलग अलग स्टेट का। तो अब आप इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ रहे हैं? हाँ, टुकड़े टुकड़े यही करने वाले हैं देश के। ये अखंड भारत बनाने वाले हैं। अरे भैया, इनसे अखंड भारत होगा क्या? इन्होंने तो खंड खंड कर दिया, अखंड नहीं है। अखंड भारत ऐसे होगा कि भाई भाई, इसमें कितनी बिरादरियाँ बसती है मेरे देश में। आज तक मेरे ख्याल में किसी देश में एक साथ इतनी बिरादरियाँ नहीं रहती होंगी। यही खूबसूरती है मेरे देश की। कह रहे हैं सबकी घर वापसी होगी, सब घर वापस आएंगे। हाँ हाँ हाँ, घर वापसी होगी। हम तो कह रहे हैं मेरे महात्मा मोदी राम, तू अपने घर वापसी कर जाए, इस देश का कुछ सुधार हो जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ। कहाँ भेजेंगे उन्हें वापस? अपने घर चला जाऊँगा। वो हमारी क्या नाम है, आंटी जी इतने दिन से वनवास काट रही हैं, उसको भी थोड़ा बुढ़ापे में सुकून मिल जाएगा। राष्ट्र हित के लिए उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, आप फिर वापस भेज रहे हैं? कुर्सी के लिए, राष्ट्र हित के लिए नहीं, कुर्सी के लिए। अपनी इस घटिया सोच के लिए जो आज ये लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, लोगों के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, मानस को मानस मार रहा है। सबके साथ सबके विकास और विश्वास और प्रयास की बात करते हैं मोदी जी। आप उनको देखो भैया, झूठ की ट्रेनिंग लेनी हो किसी ने तो उनके पास चला जाओ, या RSS के जो शिविर लगते हैं ना उनमें चले जाओ। आपको झूठ की इतनी अच्छी ट्रेनिंग शायद। राष्ट्रवादी लोग हैं, आप कह रहे हैं कि वो तो भैया वो कुछ भी हैं। पर मैं कहा, अगर किसी को झूठ की वर्ल्ड में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलेगी ना, तो वो इनके पास है। वहाँ चले जाओ, आपको ऐसे ऐसे नुस्खे बताएंगे झूठ बोलने। राष्ट्रवादी नहीं मानते हैं क्या? देखो भैया, मैं किसी को गद्दार या राष्ट्रवादी नहीं कह सकता, मगर जो आज के हालात हैं देश के और जो इन्होंने बना दिए हैं, ये हालात मैं 51 साल का हो गया, मैंने राजनीति भी देखी है, राज भी देखे हैं, महंगाई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। पर ये हालात जो आज के दिन है, आदमी को वाकई हालात बहुत खराब, बिल्कुल बहुत खराब है। आदमी को आदमी देख के खुश नहीं है। मैं जाट हूँ, ये ब्राह्मण है, तो हम यूं हैं। इसने ये जहर घोड़ा है।
नहीं तो सभी इकट्ठे बैठ के खाते थे। मेरे घर पे हरिजन भाई भी आते थे, सुबह आते थे, चाय पीते थे, चाचा जी कोई काम हो बताओ करते थे। आज के दिन ऐसे हो गया सब कुछ, यानी जातियों में बांटा है। जाति भैया हरियाणा में मेरे भाई इन्होंने 38 लड़के मरवा दिए जवान। वो राजकुमार सैनी होया करता है एक वहाँ का सांसद, उसने जाट नॉन जाट का खेल खेला था, उसी आधार पे ये सरकार बना गए। इन्होंने जो अत्याचार जो जुल्म किया उस टाइम पे, जैसे कोई झगड़ा होता है, अभी पुलिस लाठीचार्ज भी बहुत देर से करती है, तो आंसू गैस छोड़ेगी, बैरिकेड लगाएगी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ले जाके सीधी गोली मार दी उन लोगों को। तो ये एक दमन था। तो इन चीज़ों को हम कैसे बोलेंगे? अच्छा, क्या कारण है? आप देख रहे हो कि इस समय जो है हरियाणा और जो राजस्थान का जो बॉर्डर है, इधर भरतपुर के आसपास मेवात का इलाका, यहाँ पे ये माहौल कुछ माहौल बन रहा है मुस्लिमों के खिलाफ या हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं बन दिनों से ये बहुत दिख रहा है। हाँ, माहौल बन नहीं रहा। अभी भैया देखो ना, 2024 आ रहा है, हरियाणा में इलेक्शन भी तो है। इनके पास मुद्दा और तो कोई है नहीं, विकास नहीं गिना सकते कहीं पर भी, और कोई इनका ऐसा काम नहीं जिसके आधार पे ये इलेक्शन लड़ेंगे। पीछे इन कांड कर रखे हैं, अभी तक लोग उनको भूले नहीं हैं। कौन सा कांड, कौन सा कैसा? अभी जो बता रहा था 38 लड़के यूं ही मरवा दिए, फौज बुला के। आक्रोशित है जनता हरियाणा की। देखो, वो जबान का घाव होता है ना, उभर जाता है, और जो इसने जख्म दिए ना, वो तो पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगी। सरकार तो इन्हीं की बन रही है ना बार बार। भैया मैं कह रहा हूँ, सरकार बन रही है, उस मत के लोग ज़्यादा हैं, सरकार बना रहे हैं, पर अच्छे लोग उनके सामने सर झुका के थोड़ी बैठ जाएं। फिर तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो कुछ भी करें, इनकी मनमर्जी चलेगी। मनमर्जी हम नहीं चलने दें जब तक जिंदा। अगर सब कुछ बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो लोग उनसे इंस्पायर क्यों हो रहे हैं, उनकी तरफ झुक क्यों रहे हैं, उनकी तरफ लगाव क्यों बढ़ रहा है? देखो, पाप का घड़ा भरने में धीरे धीरे बढ़ता है, टाइम लगता है, ठीक है। शायद 2024 में कुछ आपको हमारे अनुसार अच्छी न्यूज़ मिले, हरियाणा से तो कम से कम ज़रूर। नहीं कह रहे विपक्ष भी कमजोर है क्या? विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है क्या? भैया मैं इसको कह दूँ तो कुछ नहीं है, तो मेरे कहने से ये होगा नहीं, ये कुछ है नहीं, तो वो तो मेरा अपनी थिंकिंग है ना, कुछ नहीं है। सामने वाले को कभी कमज़ोर मत समझो, बाकी ये बहुत ही शातिर बुद्धिमान लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। इतनी शास्त्रीय बातों की नॉलेज मैं भी नहीं रखता जितनी इनके पास है। तो कैसे लड़ पाएंगे ऐसी ताकत? अगर कह रहे हैं कि एक ऐसी ताकत है जिसकी तरफ लोग झुक रहे हैं, जुड़ाव उनका हो रहा है, लेकिन वो गलत हैं, तो कैसे से लड़ेंगे? देखो, संगठित रहना पड़ेगा। जितने भी मेरे विचार के मेरे जैसे लोग हैं, किसान साथी हैं, उसमें बाकी मजदूर साथी, मजदूर भी दुखी है ना, सोचो खाली किसान दुखी है, मजदूर के पास काम नहीं है, आज के दिन भूखे मर रहे हैं, फ्री अनाज क्यों खिलाना पड़ रहा है? अगर उनके हाथ में रोजगार होगा तो फ्री किसको चाहिए भाई? फ्री लेना तो बेइज्जती समझता, कोई गरीब से गरीब होगा, भिक्षा देगा तो उसको अपमान मानेगा वो अपना। तो 80 करोड़ लोग झोली भर के अपमान लेके आते हैं। अपमान कहाँ कह रहे हैं कि मोदी जी अगर दे रहे हैं तो सुपर ओट दे रहे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, थैंक यू बोलिए मोदी जी को। मोदी जी ने फ्री की चीज अगर किसी को मिलती है, एक बार ले लिया, कोई शुक्रिया कर दिया, बार बार आप जाके झोली फैलाओगे तो वो अपमान है भाई साहब, आपका मान नहीं, मेरा ऐसा मानना है। तो किसानों को सम्मान निधि देते हैं, वो भी अपमान है, वो तो सम्मान निधि है ना। देखो, हम है ना अपनी जेब से ये 6 दे रहा है ना, हम इसको 18,000 रुपये देंगे। जो हमारी फसल की MSP है वो दे दो। हम ना किसी बैंक से लोन मांगते, ना सरकार से ये 6,000 मांगते, हमको सिर्फ अपनी फसल की कीमत दे दो। मैं कह रहा हूँ, इस देश को ये कह रहा है ना सोने की चिड़िया, किसान ही बना देगा, इनकी जरूरत नहीं है आराम से बैठना अपनी कुर्सी पर। अगर नहीं मिल पाया तो 20 तारीख को आपका फिर दोबारा किसान आंदोलन होगा? देखिए, ये चीज़ें एक आदमी के कह देने से इतना जल्दी नहीं होती, इसका एक प्रोसेस है जो अभी जारी है। कोशिश है शायद उससे भी बड़ा हो जाए। अदानी जी तो सैलोज भी बना के रहे थे, सैलोज बना रहे हैं, बने रखे हैं अभी। उन पे कबूतर बैठते हैं, देखता हूँ मैं, हरियाणा में कई जगह बने हैं। तो किसानों का भला करने के लिए तो काम हो रहा था ना? तभी तो वो कबूतर बैठे उनके ऊपर, अनाज तो अभी नहीं मिला उनको। तो इतना बेवकूफ़ किसान को ना समझे। तो सरकार से यही कहना मेरा, भाई भूल हो जाती है। जैसे जब हाथ जोड़ लिए थे मोदी जी ने, ये 3 कानून और ले लिए थे वापस, तो ये जो हमारी MSP है, आपने वादा कराया था तो वो दे दो, फिर दोबारा मजबूत तो सरकार कर रही है, हम क्यों आगे राजी होंगे भाई? हमने काम नहीं है कि अपना खेत संभालेंगे, बच्चों के पास रहेंगे, सुख परिवार में आस पड़ोस में बैठेंगे, 2 बात करेंगे। रोड पर बैठना किसको पसंद है?
जब सरकार वादा खिलाफी मुँह करती है तो ही आदमी दोबारा रोड पर आता, परेशान हो गया ना, खुशी में कोई नहीं आता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।